बिहार बोर्ड वर्ग 10वीं में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं हैं। यह प्रश्न विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो प्रथम प्रश्न है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। रक्त एवं लौह नीति की अवलंबन किसने किया, तो इसका आंसर है बिस्मार्क ने। किसने? बिस्मार्क ने। उसके बाद है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं कला विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है, तो इसका आंसर है यूनान का। वार एंड पीस किसकी रचना है, यानी कि वार एंड पीस पुस्तक जो है वह किसकी रचना है, तो इसका आंसर है टॉलस्टॉय की। किसके? टॉलस्टॉय की। मार्च 1946 में होने वाले समझौता वियतनाम एवं फ्रांस के बीच को किस नाम से जाना जाता है, इसका आंसर है हनोई समझौता। हनोई समझौता 1946 में जो समझौता वियतनाम एवं फ्रांस के बीच हुआ था उसे किस नाम से जानते हैं, तो हनोई समझौता के नाम से जानते हैं। लखनऊ समझौता कब हुआ? लखनऊ समझौता कब हुआ? तो 1916 में। लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, तो इसका आंसर है 1920 नागपुर, दिसंबर 1920 नागपुर में। उसके बाद है कि टाटा एवं आयरन स्टील कंपनी की स्थापना किसने की, कब की? टाटा एवं आयरन स्टील की स्थापना कब की, तो 1907 में किया गया। कब किया गया? 1907 में किया गया। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक महानगरों में होता है। कहाँ पे होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक महानगरों में होता है। उसके बाद है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे, तो इसका आंसर है पश्चिमी क्षेत्र में। कहाँ पे? पश्चिमी क्षेत्र में जो है गिरमिटिया मजदूर भेजे जाते थे। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, तो इसका आंसर है जर्मनी में। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, तो जर्मनी में। उसके बाद है भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है हुआ? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित हुआ, तो बरौनी में। कहाँ पे? बरौनी में। उसके बाद है कि भाखड़ा नागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, तो सतलज नदी पर। किस नदी पर? सतलज नदी पर। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। उसके बाद है कि भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है, या कितनी जनसंख्या जो है कृषि में लगे हुए हैं, तो इसका आंसर है 2/3। भारत की 2/3 लोग जो है कृषि कार्यों से जुड़े हुए हैं। भारत में किस्म किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है। किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है, तो यह है अरेबिका। भारत में किस प्रकार की कॉफ़ी या किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है, तो भारत में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है चेन्नई। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है चेन्नई। उसके बाद है चूना पत्थर के उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है, तो यह है सीमेंट उद्योग में। किस उद्योग में? सीमेंट उद्योग में। बिहार में ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? बिहार में ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है। कौन सा है? 2 है। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो इसका आंसर है पंचायती राज व्यवस्था में। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो पंचायती राज व्यवस्था में। बिहार पंचायती राज अधिनियम महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करती है। यहाँ बताना है कि कितना आरक्षण की व्यवस्था करती है, कितना प्रतिशत आरक्षण जो है बिहार सरकार पंचायती राज अधिनियम में दे रही है, तो इसका आंसर है 50% महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है। बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था। बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था पानी की कीमत में वृद्धि। यह पहले भी प्रश्न आ चुका है कि बोलिविया में जनसंख्या का मुख्य कारण क्या था, तो पानी के
के मत में वृद्धि। राजनीतिक दल का आशय है व्यक्तियों के समूहों से। राजनीतिक दलों का आशय क्या चीज़ से है? तो व्यक्ति के समूहों से। उसके बाद है कि लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है। लोकतंत्र सभी नागरिकों को क्या देता है? तो लोकतंत्र सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है, समान अवसर देता है। समान अधिकार और समान अवसर देता है। दोनों में से जो भी ऑप्शन रहे उस ऑप्शन पर हम लोग टिक कर देंगे। फिर है नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है? नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं का संख्या कितनी है? तो 71 करोड़। इसका आंसर है 71 करोड़, 71 करोड़। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता, ये पहले भी आ चुका है प्रश्न कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है तो किस पे? तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, वर्तमान काल के प्रधानमंत्री। उसके बाद है कि भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आज़ादी के बाद क्या हुआ है? बढ़ा है, घटा है या वैसे ही रहा है? तो इसका आंसर है कि घटा है। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जो है आज़ादी के बाद घटा है। उसके बाद है कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन कब किया था? दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन कब किया था या अनुमान कब लगाया था? तो इसका आंसर है 1868 ईस्वी में। इसका आंसर है 1868 ईस्वी में। फिर उसके बाद है चेका एक प्रकार का मुद्रा है, चेक एक प्रकार का मुद्रा है, तो इसका आंसर है शाख मुद्रा। कैसी मुद्रा है? चेक जो है एक प्रकार की शाख मुद्रा है। उसके बाद है कि एटीएम के द्वारा पैसे निकाल सकते हैं। ये तो बहुत इजी प्रश्न है कि चेक के द्वारा पैसे कब निकाल सकते हैं? तो इसका आंसर है चेक के द्वारा पैसे हम 24 घंटे निकाल सकते हैं। उसके बाद है कि वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर है जेम्स वाट ने। किसने? जेम्स वाट ने। उसके बाद है कि मुंबई में प्रथम सूती मिल कारखाना किस वर्ष स्थापित हुआ? मुंबई में सर्वप्रथम सूती मिल कारखाना किस वर्ष स्थापित हुआ? तो इसका आंसर है 1852 ईस्वी में। किस ईस्वी में? कब? तो 1852 ईस्वी में। उसके बाद है बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। यह प्रश्न पहले भी आ चुका है। ऐसे प्रश्न पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे जो बार बार प्रश्न आ रहे हैं, यानी कि हर एक साल किसी न किसी प्रकार से ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो नवंबर 1917 में। मार्टिन लूथर कौन था? तो मार्टिन लूथर जो था वह धर्म सुधारक था। मार्टिन लूथर क्या था? धर्म सुधारक था। उसके बाद है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, या वहाँ पे पूछते थी कितनी थी, या 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी? तो 10.86%। कितना था? 10.86%। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? चंडीगढ़। कौन सा? चंडीगढ़। विद्यार्थियों से यह भी अनुरोध है कि जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश का नाम याद रखेंगे, क्योंकि एक न एक प्रश्न अवश्य जो है एग्जाम में केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। किसी भी प्रदेश का नाम दिया रहेगा लेकिन वहाँ पे एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम पूछेगा। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो 1971 ईस्वी में। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो 1971 ईस्वी में। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो पटना नगर निगम के प्रधान को महापौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापौर कहा जाता है। विद्यार्थियों से अनुरोध है कि जो प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, वे प्रश्न को वो उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, अधिक ध्यान देंगे, क्योंकि यह प्रश्न जो हम आपको बता रहे हैं यह किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। ये 10 साल, 12 साल, 5 साल पहले का किसी न किसी शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। इसलिए आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है ये सब प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान देंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।